आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है? आप लोग इतना पढ़ लेते होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है। बस इतना पढ़ लेते हैं, विटामिन खत्म नहीं। आज हम लोग एकदम पूरा डिटेल से पूरा उसका अंदरूनी नॉलेज लेंगे। क्या होता है विटामिन? हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति कौन सा विटामिन की रोग से ग्रसित है, कौन विटामिन की कमी है वो व्यक्ति को जो ऐसा ऐसा रोग हो रहा है। अगर कौन सा भोजन करेंगे तो हमें विटामिन की कोई भी विटामिन की कमी नहीं होगा, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं विटामिन से। विटामिन देखिए, विटामिन भोजन का वह हिस्सा है। विटामिन क्या है? विटामिन भोजन का वह हिस्सा है जो हमारा शरीर के लिए बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि वो एक भोजन, बात सही है, विटामिन किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। लेकिन हमारे शरीर को उसका क्या अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, उसका आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है, मिनरल्स की, बहुत इत्यादि, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, सारा चीज़ का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा शरीर जो स्वस्थ रहता है, हम कोई कार्य करते हैं, विटामिन और प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब हम लोग शुरू करते हैं विटामिन ए। जैसे कि अगर कह दिया जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी, अब जैसे कि मान लिए रतौंधी, आप सिर्फ इतना पढ़ लिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नहीं। विटामिन, देखिए, आप कैसे आप पता कीजिएगा कि उसको विटामिन ए की कमी है, उसको रतौंधी? देखिए, विटामिन ए, अगर रतौंधी का क्या लक्षण है, देखिए हम लक्षण के बारे में कोई जानकारी दे देते हैं। लक्षण जैसे कि वो जिसको भी रतौंधी हो गया होगा, उसको पहला है कि तेज रोशनी, मतलब वो तेज रोशनी को नहीं देख सकता है, तेज रोशनी को सहन नहीं कर सकता है। तेज रोशनी सहन नहीं कर सकता है। जैसे जैसे सूर्य ढलेगा, वैसे वैसे जिसको रतौंधी बीमारी है, उसको वैसे वैसे कम दिखाई पड़ते जाएगा। और अगर ज़्यादा रतौंधी हो गया तो उसको रात में मतलब दिखाई ही नहीं पड़ेगा, मतलब उसको सिर में दर्द करेगा, उसको मतलब बहुत प्रकार की ये सारा चीज़ है रतौंधी का लक्षण। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कौन सा भोजन करेंगे, कौन सा आहार लेंगे, अगर कौन सा हम लोग ये जो विटामिन ए का स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो पहला हो जाएगा फल और सब्जी। अब फल के अंतर्गत जितना भी आ गया, मान लीजिए केला, सेब, और सब्जियों के अंदर जितना भी हरा सब्जी, जैसे होगा भिंडी, करेला, कद्दू इत्यादि, ये आलू, आप ध्यान रखिएगा कि आलू विटामिन ए का स्रोत नहीं है, उसमें सिर्फ प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, समझ रहे हैं। और जिसको भी रतौंधी का शिकायत है, अगर वह व्यक्ति हरा सब्जी करते हैं, हरा सब्जी खाते हैं, तो उसको रतौंधी बीमारी कभी नहीं होगा। अब देखते हैं कि अभी के समय में लोग तल कर सब्जी खाते हैं, जैसे कि हरे सब्जी है, उसका जितना पोषक तत्व है वो खत्म हो जाएगा। काहे ऐसे? इस प्रकार का जो सब्जी खाएंगे तो उसको काहे न रतौंधी होगा? जरूर होगा। जैसे कि अब फल सब्जी हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया। अब लोग सोयाबीन का मतलब समझ लेते हैं क्या, जो वे सोयाबीन जो सब्जी बनता है, जो बड़ा बड़ा होता है, वे सोयाबीन नहीं, जो खेत मतलब बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। और सोयाबीन हम प्रयास करेंगे कि उसका फोटो भी हम दिखा दें, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि सोयाबीन जो सब्जी खाते हैं ना हम लोग बड़ा बड़ा, वे नहीं, बल्कि जो छोटा होता है, दही हो गया इत्यादि इत्यादि रख लीजिए। और हरा सब्जी तो अनिवार्य है। अब हम लोग विटामिन बी के बारे में आते हैं। देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन
विटामिन विटामिन बी की कमी से कौन सा बेरी। हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, जितना बात है हम सारा बात बता रहे हैं, लेकिन पूरा बात लिख नहीं सकते हैं। अब जैसे कि कह दिया जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। लेकिन आप बेरी रोग पहचानिएगा कैसे, कैसे पहचानिएगा कि हमको बेरी हो गया, चाहे या उस व्यक्ति को बेरी हो गया, आप कैसे पहचानिएगा। सुनिए, अगर पहला अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, वो जल्दी थक जाता है, मतलब उसको बहुत, मतलब वो कहेगा बहुत हम थक गए, बहुत हम थक गए हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कार्य करेगा, 10 मिनट भी कार्य करेगा, वो तुरंत थक जाएगा। और उसका दिल का धड़कन तेज हो जाना, ऐसे स्वस्थ मनुष्य को एक मिनट में 72 बार धड़कन धड़कता है, हृदय कंपन करता है। लेकिन जिसको बेरी हो जाता है उसका 80 बार, 100 बार, मतलब इत्यादि, मतलब दिल का धड़कन तेज हो जाता है। और मतलब पैर में सूजन हो जाता है। क्या चीज़ हो जाता है? पैर में सूजन, मतलब पैर बहुत मोटा हो जाएगा उसका पैर। जिस व्यक्ति को बेरी हो जाता है उसको क्या हो जाता है? पैर बहुत मोटा हो जाता है। और सांस फूलना, मतलब सांस फूलने लगता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेना चाहता है उसको, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता, बहुत परेशान हो जाने के बाद तब ऑक्सीजन मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं सांस फूलना, मतलब उसको सांस फूलने लगता है। अब अगर बात किया जाए तो क्या खाएंगे तो हम लोग कभी भी बेरी रोग से ग्रसित नहीं रहेंगे, एक ये भी प्रश्न आता होगा। देखिए इसका स्रोत, आहार स्रोत क्या हो सकता है? देखिए अंकुरित दाल, इसका क्या हो जाएगा आहार स्रोत? अंकुरित दाल। अब दाल का अंतर्गत जैसे हो गया चना, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अंकुरित मसूर। मतलब हम पूरा बात नहीं लिख, लेकिन हम सारा बात बोल रहे हैं कि आप लोग सुनिए, समझिए, ताकि आप लोग भी बेरी रोग से ग्रसित ना रहे। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। इसको इरेज कर देते हैं। विटामिन सी, अगर कहा जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग तुरंत कह दीजिएगा स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? अगर कह दिया जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। लेकिन अगर ये भी आप कैसे पहचानिएगा कि वे व्यक्ति को स्कर्वी हो गया है, कैसे पहचानिएगा? और अगर आप स्कर्वी रोग से कभी भी ग्रसित नहीं होना चाहते हैं तो आप कौन सा भोजन करेंगे? तो आप कभी भी नहीं, स्कर्वी रोग से कभी भी ग्रसित नहीं हो। सुनिए, जैसे अगर कहा जाए इसका लक्षण क्या होगा? देखिए पहला लक्षण ये होगा कि मसूर जो हमारे दांत को जो पकड़ के रखा है, हिलने नहीं देता, उसका नाम क्या है? मसूड़ा से मतलब खून निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? खून बहुत निकलने लगता है। उसके शरीर में चकत्ते, उसके शरीर में क्या हो जाता है? चकत्ता, मतलब स्किन में, जैसे ये स्किन है यहाँ फूल जाता है और आपको वहाँ पर नोचने का बहुत मन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चकत्ता। जिसको स्कर्वी रोग हो जाता है इस प्रकार, जैसे मसूड़े से खून निकलने लगता है, चकत्ते हो जाता है। बात कर लिए चकत्ते। अब चकत्ते के अलावा और भी उसको कमजोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोरी। क्या हो जाएगा? कमजोरी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो कहता है बग्घा लग गया, बग्घा, उसको ठेठी में क्या कहते हैं हम लोग? बग्घा लग गया, उसी को हम लोग कहते हैं कमजोरी हो गया। तब आपको कोई भी व्यक्ति कहेंगे क्या तुमको कमजोरी होगा? क्या, किसके, कौन विटामिन की कमी के कारण हुआ? विटामिन सी की कमी के कारण। जैसे कि पहला हो गया मसूड़े से खून निकलने लगता है, कमजोरी हो गया, कमजोरी, चकत्ते का और थकान। जैसे थकान मतलब आप थोड़ा सा भी काम करिएगा, मतलब आपको सोने का मन करेगा, मन नहीं लगेगा, ये भी थकान भी इस विटामिन सी के अंतर्गत। लेकिन जब विटामिन सी का ये जब लक्षण है तो मतलब अगर हम कौन सा भोजन करेंगे, कौन सा इसका आहार स्रोत है जो हम स्कर्वी रोग से ग्रसित न रहे, तो ये भी जान लीजिए इसका आहार स्रोत। देखिए पहला तो इतना जान लीजिए, खट्टा खाद्य पदार्थ। क्या चीज़ें?
खट्टा क्या, खट्टा खाद्य पदार्थ, जितना भी खट्टा खाद्य पदार्थ है, जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे 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 नींबू, अभी नींबू का समय है, बरसात के समय में बहुत नींबू होता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अमरूद, और जैसे बात कर लेते हैं टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, मतलब नींबू, अमरूद, टमाटर, मतलब जैसे, और अंगूर, मतलब खट्टा फल भी, अंगूर इत्यादि है इसका आहार स्रोत। तो आप ये भी समझ गए होंगे इसका निदान क्या हो। अगर ये सारा चीज़ फल खाते हैं होंगे, खट्टा खाद्य पदार्थ खाइएगा, तो आपको मतलब स्कर्वी रोग से ग्रसित ना, ये ना कि आप समझ लीजिएगा अचार नहीं होगा, अचार स्कर्वी रोग के अंतर्गत नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। विटामिन अब डी के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। अब हम जान लेते हैं जब ये रिकेट होता है, कैसे रिकेट हो जाता है, इसका लक्षण होगा। आप कैसे पता करिएगा कि इसको रिकेट हो गया, देखिए उसका मतलब रिकेट हो जाता है, उसका लक्षण है कि उसका मतलब शरीर बहुत कमजोर हो जाना, उसका हड्डी जो है, हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है, हड्डी क्या हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब जैसे कि उसका पैर जो होता है, पैर वो टेढ़ा हो जाता है, उसका पैर क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे अभी पैर हम जिसको नहीं है उसको पैर सीधा है, लेकिन उसका पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। धीरे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे बढ़ने लगते हैं। क्या, धीरे बढ़ना, उसका क्या हो जाता है, मतलब वे बहुत धीरे बढ़ते हैं। जो रिकेट रोग के शिकार हो जाते हैं वे क्या, बहुत धीरे बढ़ते हैं। और जैसे कि मांसपेशी, जो हमारा मांसपेशी है, जो हमारे शरीर में लगभग 600 प्लस मांसपेशियाँ, उसमें मतलब जलन होने लगता, अजीब महसूस होने लगता। अगर आपको रिकेट रोग हो जाए, बहुत मन ही नहीं लगेगा, काहे कि मांसपेशी में जलन हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा कि टूट जाएगा। लेकिन आप जैसे कि हम क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या खाद्य पदार्थ खाएंगे तो हम लोग रिकेट रोग का नहीं शिकार हो सकते। जैसे स्रोत की बात कर लेते हैं, तो इसका स्रोत है, पहला देखिए, पहला है कि सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश। जैसे कि अभी ग्रामीण लोग ये देखते होंगे कि ग्रामीण लोग मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते होंगे, क्या कि सुबह में उठते हैं, जागते हैं, एकदम घूमते हैं, टहलते हैं, तो वे क्या, मजबूत है। लेकिन शहर का जो छोटा बच्चा, वे 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, सुबह का धूप का रोशनी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उसका हड्डी के साथ साथ शरीर भी कमजोर हो जाता है। लेकिन मैं शहर के बच्चे को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सुबह सुबह उठिए, जागिए, घूमिए, जिससे आपका हड्डी मजबूत रहे। जैसे कि हम बात कर लिए सूर्य का प्रकाश। अब दूध, इसमें दूध आपको मालूम होगा कि दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम हड्डी को मजबूत करने में बहुत सक्षम होता है। जैसे दूध हो गया, केला हो गया, क्या हो गया, केला हो गया, मक्खन हो गया, क्या हो गया, मक्खन, क्या हो गया, मक्खन हो गया। और जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, दूध, केला, मक्खन इत्यादि मान लीजिए। आशा है कि यह वीडियो आपको विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ में आया होगा। आप पूरा सुने होंगे और आप पूरा अच्छी तरीक़ा से ज्ञान लिए होंगे, 100% आप सीखे होंगे। अगर आप सीखे होंगे, अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर एक लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी जानकारी ले सके, किसी भी विटामिन के कमी के कारण रोग से ग्रसित ना हो, पूरा स्वस्थ रहे, सब व्यक्ति स्वस्थ रहे।